नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। सदाबहार यार के चक्कर में पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। चीन से यारी निभाने के चलते पाकिस्तान ने करीब 300 तहमंदबाजों की तशरीफ के फूल मुरझा दिए हैं। ये वही तहमंदबाज है जो इमरान सरकार के झांसे में आकर नई टोपी सिलाकर मैदान में आए थे, मगर अब इनका तियापाचा उठकर ये कभी भी हुरों की खोज में प्रस्थान कर सकते हैं। यानी 300 पाकिस्तानी महिलाएं इद्दत में बैठने के लिए चूल्हे चौके का इंतजाम कर रही है। यह सब इसलिए होने वाला है क्योंकि चीन ने अपनी वैक्सीन के तीसरे फेज के लिए जिन 300 मुल्लाओं की कुर्बानी मांगी थी, उनकी कुर्बानी पूरी हो चुकी है और चीन की वैक्सीन के तृतीय चरण में बेहद घातक परिणाम सामने आए हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन ट्रायल के लिए चीन ने इमरान सरकार को सबसे पहले वैक्सीन देने का झांसा दिया था। उसने जून महीने में पाकिस्तान से इस संबंध में बातचीत की थी, जिसके बाद इमरान खान ने चीन को खुशी खुशी इसकी इजाजत दे दी। पाकिस्तान इस जोखिम को उठाने के लिए इसलिए भी तैयार हुआ क्योंकि वह चीन को खुश करने के मौके की तलाश कर रहा था, ताकि चीन से उसे और ज्यादा मदद मिल सके। इसी लालच में इमरान सरकार ने पाकिस्तान की मुल्लाओं की बलि देने से भी गुरेज नहीं किया, मगर इस चीनी वैक्सीन के परिणाम बेहद ही खतरनाक साबित हुए हैं। 435 मुल्लाओं में से 300 के तहमंद फट चुके हैं। इनमें ज्यादातर को दस्त होने, सिर दर्द, चक्कर आना और उल्टी जैसी शिकायतें आ रही है। यह तब है जबकि शी जिनपिंग इस वैक्सीन को लेकर यूएन के मंच से बड़ा ऐलान करके गए हैं। पाकिस्तानी टोपीबाजों की हालत गंभीर बनी हुई है। इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 के टीके की पहली खुराक के बाद कुछ नहीं हुआ, मगर दूसरी डोज के बाद उनको चक्कर आने लगे। फिर 2 दिन बाद दस्त और उल्टी भी शुरू हो गई। यानी पिछवाड़ा उठाओ गिराओ की एक्सरसाइज घर में ही चल रही है। इसका मतलब यह है कि ड्रैगन से जितनी नजदीक आप बढ़ाओगे, तशरीफ पर वजन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मजे की बात यह है कि इन मुल्लाओं को टीकाकरण करने के बाद चीनी साइंटिस्ट लापता हो गए हैं और इस वक्त इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वैसे इन्हें खुद अपनी ही सुध नहीं है, क्योंकि एक पैर पैखाने में है, दूसरा पैर हैंडपंप के नीचे है। दरअसल चीन ने अंतिम नियामक स्वीकृति मिलने से पहले ही पाकिस्तानी मुल्लाओं को वैक्सीन की डोज दे दी थी। चीन के इस कदम को लेकर पाकिस्तान में आचार संहिता और सुरक्षा संबंधी सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले चीनी कंपनियों ने ह्यूमन ट्रायल से पहले अपने शीर्ष अधिकारियों और रिसर्चर्स को जांच की खुराक देने का वादा किया था, मगर खबर है कि वह चीन का सिर्फ प्रोपेगेंडा मात्र था। उसने पाकिस्तान और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के वॉलंटियर को बहलाने के लिए ऐसा झूठा दावा किया था। गौरतलब है कि चीन और यूएई भी संयुक्त रूप से कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, परंतु अब जिस तरह से चीनी वैक्सीनों ने तहमंदबाजों के तहमंद फाड़े हैं, चीन ने फिर से अपनी वैक्सीन की सुरक्षा संबंधी जांच करने की बात कही है। वैसे भी जब तक यह जांच होगी, पाकिस्तान में विधवाओं की संख्या बढ़ चुकी होगी। चीन की इस वक्त कोरोना वैक्सीन की 3 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अलग अलग स्टेज में है। चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ने कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके 2 वैक्सीन बनाई है। पार्टिकल को इनएक्टिवेट इसलिए किया जाता है ताकि वह बीमारी ना फैला सके। जून में कंपनी ने कहा था कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में वैक्सीन सारे वॉलंटियर्स में एंटीबॉडीज तैयार करने में सफल रही है। चीन अभी भी इस बात को छुपा रहा है कि उसकी किस वैक्सीन ने पाक मुल्लाओं के चमन को उजाड़ने का काम किया है, क्योंकि इन पाकिस्तानी वॉलंटियर्स पर तीनों ही वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया गया है। वॉलंटियर्स को नहीं पता है कि चीनी साइंटिस्ट ने उन्हें कौन सी वैक्सीन की डोज दी है। यूं भी चीनी ने कब्रिस्तान के दरवाजे पर पलट कर आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। चीन द्वारा इन वॉलंटियर्स को मरणासन स्थिति में पहुंचाने के बाद इमरान सरकार का विरोध भी शुरू हो गया है। जो लोग आज चीन के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, उन्होंने 2 महीने पहले भी इमरान सरकार द्वारा चीन को पाकिस्तान में वैक्सीन ट्रायल की अनुमति देने पर विरोध किया था, मगर इमरान खान चीन से कर्ज पाने की लत के चलते जाहिल मुल्लाओं की बलि देने को तैयार हो गए थे। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इस वैक्सीन ट्रायल घोटाले में पाक सेना भी शामिल थी। इस ट्रायल के लिए पाक फौज द्वारा चीन से सौदेबाजी की खबरें भी बीच बीच में आती रही है, जिसमें ऐसे आरोप लगे हैं कि पाक फौज ने प्रति पाकिस्तानी वॉलंटियर्स के बदले चीन से अच्छी खासी रकम वसूल की है। यानी पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की जिंदगी चीन के पास गिरवी रखकर अर्थव्यवस्था को 6% पर ले जाने के ख्वाब पाल बैठा है। इन आरोपों में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि चीन ने वैक्सीन से इन्फेक्टेड टोपीबाजों की दोबारा कोई भी जांच नहीं की है, जबकि वैक्सीन का दुष्प्रभाव सामने आने के बाद उन वॉलंटियर्स की जांच अनिवार्य थी, ताकि वैक्सीन की कमियों को दूर करके उसे असरकारक बनाया जा सके। हालांकि चीन की वैक्सीन असरकारक बनेगी या नहीं, यह बात की बात है, मगर फिलहाल 300 मुल्ला सरहीन जरूर हो गए हैं। हालत यह है कि तशरीफ ईंटों पर टिकी है और मुंडी हैंडपंप की खूंटी पर लटकी है। ऊपर से बेहतर हो रही है तय करने में जुटी है कि मुल्ला 300 आने वाले हैं, जबकि उनकी कुल तादाद बेहतर है। ऐसे में असली लड़का मुल्ला मुल्क में नहीं बल्कि हुरों के तबेले में मचने वाला है।
जिसका गणित जिनपिंग की वैक्सीन ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। वैसे यह 300 तहमंद बात तो वे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपनी आप बीती इमरान तक पहुंचाई है। कुछ ऐसे टोपीबाज भी हो सकते हैं जो पैखाने से ज्यादा दूर जाने की सोच ही नहीं पा रहे हो। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चीन के यार सामने आ सकते हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह करके चीन की वैक्सीन की डोज तो ले ली, मगर बाद में रहमतुल्लाह हो गई। चीन के नेशनल फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप सिनोफार्म ने कराची यूनिवर्सिटी के जिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ ट्रायल का यह समझौता किया था, अब उसके अधिकारी भी मुल्लाओं की खराब हालत पर मौन धारण कर चुके हैं। चीन ने इन अधिकारियों को लालच दिया था कि अगर वैक्सीन असरदार होती है तो उसके उत्पादन की शुरुआत में ही पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए वैक्सीन दी जाएगी, यानी पाक की मदरसा पैदाइश को 4 करोड़ खुराक देने का वादा था। बड़ी बात यह है कि किसी देश के साथ चीन का यह पहला समझौता था, मगर जिस तरह पाक के मुल्लाओं को लेने के देने पड़े हैं उससे मदरसे से लेकर हीरा मंडी तक हड़कंप मच गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना से बच गए तो चीन की वैक्सीन से इनकी पूंजी बच जाएगी। कई सामाजिक संगठनों ने मुल्ला मुल्क में चीनी वैक्सीन के ट्रायल को रोकने की मांग की है, पर पाकिस्तान में इतना दुस्साहस नहीं है कि अब वह चीन से वैक्सीन ट्रायल के समझौते को तोड़ पाएगा। यूं भी चीन के अलावा उसका दूसरा कोई मालिक नहीं रहा है, इसलिए ड्रैगन को मुल्ला मुल्क को अपनी उंगली पर नचाने का पूरा अवसर मिल गया है। बड़ी बात यह है कि पाक की मदरसा पैदाइश चीन का विरोध तो कर सकती है, मगर चीनी कर्ज के दलदल में फंसी पाकिस्तानी सरकार उसके सामने गर्दन तक नहीं उठा सकती है। पाकिस्तानी फौज ने सिनोफार्म को नए मुल्ला वॉलंटियर से उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, जिन्हें नए सिरे से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। हालांकि अभी इस बात की कोई खबर नहीं है कि वैक्सीन की कमियों के दूर करने के बाद उन पर यह प्रयोग किया जाएगा अथवा पुरानी वैक्सीन को ही इन मुल्लाओं पर आजमाया जाएगा। मगर इससे यह तो तय हो गया है कि फौज के खजाने में चीन से कुछ और रकम आ जाएगी, जिसका फायदा पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ रहे आतंकियों के लिए उठा सकेगा। वैसे इन मुल्लाओं को तो यूं भी ठिकाने लगना ही है, फिर चाहे चीन की डिफेक्टेड वैक्सीन से मरे या भारतीय फौज इन्हें बेहतर उरों की तलाश में भेजे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।